और चलिए अब बात करेंगे एबीपी गंगा की खबर के असर की। तो मेरठ नगर निगम सड़क निर्माण घोटाले में 10 अभियंता प्रारंभिक जांच में दोषी करार हुए हैं। नगर निगम के 8 और पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी दोषी करार हुए हैं। 300 मीटर सड़क को 600 दिखाकर वर्क ऑर्डर जारी किया था और 3 सदस्यीय कमेटी ने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपी है। नगर आयुक्त ने शासन से सख्त कार्रवाई की संस्तुति की है। शासन से 10 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। नगर निगम के 8 अभियंताओं ने पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर यह बड़ा भ्रष्टाचार किया और मैसर्स पीपी रियलकॉन कंपनी को 2 करोड़ 28 लाख रुपए में सड़क बनाने का ठेका दिया। सड़क बनवाई 280 मीटर और 50 लाख का ठेकेदार को भुगतान किया। बाकी के भुगतान की तैयारी थी, लेकिन इसी पर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इस पर कार्रवाई हुई है। भ्रष्ट इंजीनियर्स पर जल्द कार्रवाई होगी और जांच घोटाले में दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें पूरा मामला, 300 मीटर चौड़ी सड़क को 600 दिखाया गया। ये बड़ा घोटाला सामने आया था और एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जो प्रशासन है वो जागा है और इन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। तो 10 जो इंजीनियर्स हैं वो इस जांच घोटाले में दोषी पाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर भी इसमें दोषी पाए गए हैं और एबीपी गंगा की खबर पर यह बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि 280 मीटर सड़क मात्र बनवाई और 50 लाख का ठेकेदार को भुगतान कर दिया। बाकी के भुगतान की तैयारी भी की गई थी, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और अब इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कई जो अधिकारी हैं, जो कई इंजीनियर्स हैं, उन पर गाज गिरी है। जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें निगम के 8 इंजीनियर हैं दोषी करार मिले हैं। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी भी इस जांच में दोषी पाए गए हैं। तो देखिए, घोटाले वाली सड़क के आखिरकार गुनहगार कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले नाम आता है विकास कुरील का, अधिशासी अभियंता है नगर निगम में। दूसरा नाम आता है अमित शर्मा का, ये भी अधिशासी अभियंता है नगर निगम पर। इन पर भी गाज गिरी है। राजवीर सिंह एई है नगर निगम के, इनका भी नाम इसमें शामिल है। के सिंघल, ये भी एई हैं और इनका भी नाम इस जांच घोटाले में सामने आया है। पदम सिंह जेई हैं, इनका भी नाम आया है। नानक चंद तत्कालीन एई हैं नगर निगम के। इसके बाद नाम आता है राजेंद्र सिंह का, तत्कालीन जेई हैं, ये भी नगर निगम में। और यशवंत कुमार चीफ इंजीनियर हैं नगर निगम के, इनका भी इस जांच घोटाले में नाम सामने आया है। उसके बाद और नामों की तरफ रुख करते हैं। वेदपाल अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी के, इन पर भी गाज गिरी है। उसके बाद नाम है महेश बालियान का, सहायक अभियंता है पीडब्ल्यूडी के। तो ये वो तमाम नाम है जिनका जांच घोटाले में नाम सामने आया है और आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई इन नामों पर हो सकती है। जिस तरीके से एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तो उसके बाद प्रशासन ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, एबीपी गंगा की खबर का कैसे असर हुआ है। मेरठ नगर निगम सड़क निर्माण घोटाले में ये एक्शन आज देखने को मिला है। सड़क निर्माण घोटाले में 10 इंजीनियर दोषी करार दिए हैं, जिनके नाम हमने आपको बताए, और नगर निगम के 8 और पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर इसमें शामिल हैं। 300 मीटर की सड़क को 600 मीटर का दिखाकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था और 3 सदस्यीय कमेटी ने ये जांच रिपोर्ट सौंपी है। नगर आयुक्त ने शासन से अब सख्त कार्रवाई की संस्तुति की है। तो मेरठ में यह सड़क घोटाला और 300 मीटर की सड़क को 600 मीटर का टेंडर दे दिया। 300 मीटर फर्जी सड़क दिखाने का यह आरोप लगा है और जांच में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 10 जो इंजीनियर हैं वो करप्शन के दोषी माने गए हैं। गाजियाबाद की कंपनी को सड़क का ठेका मिला था। पीपी रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड को सड़क बनाने का ठेका मिला और उसके बाद ये बड़ा घोटाला हुआ। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर एनओसी देने का आरोप लगा है और जांच कमेटी ने नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही साथ भ्रष्ट इंजीनियरों पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की मांग की है। तो ये पूरा ब्यौरा है, पूरी रूपरेखा है, कैसे इस खबर को दिखाया गया, उसके बाद क्या इस पर कार्रवाई हुई है। और चलिए सनुज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, देखिए, प्रमुखता से एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और अब कहीं ना कहीं इस खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए, वाकई एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि मेरठ नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का एक ऐसा
भ्रष्टाचारियों का एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है कि जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने का काम कर रहा है। आप खुद सोचिए कि जो सड़क मौके पे है ही 300 मीटर, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर क्या काम किया कि उस सड़क को 600 मीटर बना दिया और 600 मीटर का वर्क ऑर्डर जारी करा दिया गया। उसके बाद 50 लाख रुपए का कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया और करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए में सड़क बनाई जानी थी। एबीपी गंगा के हाथ ये महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे और हमने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसका ये असर हुआ कि इस मामले में नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा बेहद नाराज हुए और उन्होंने इस मामले में जांच बैठाई और नगर निगम के जो अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार और जो यहाँ के फाइनेंस कंट्रोलर हैं जितेंद्र सिंह और यहाँ के जो टैक्स के प्रभारी अवधेश कुमार, तीनों ही बेहद ईमानदार और सख्त अफसर माने जाते हैं। और जब इन तीनों अधिकारियों ने जांच करी तो तब ये जांच निकलकर सामने आई कि नगर निगम के 8 भ्रष्ट अधिकारियों ने और पीडब्ल्यूडी के जो 2 भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर एक पूरा घपला घोटाला किया। बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकी और मौके पर जो 300 मीटर की सड़क थी उस 300 मीटर की सड़क को 600 मीटर बना दिया। उसका वर्क ऑर्डर जारी करा दिया गया, उसका टेंडर मांगा गया, मौके पर काम करा लिया गया और मौके पर जो सड़क है वो 280 मीटर के करीब सड़क बनी है। यानी 600 मीटर सड़क थी ही नहीं। इतना बड़ा घोटाला है कि ये मेरठ नगर निगम के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस मामले में नगर आयुक्त बेहद नाराज और बेहद सख्त नजर आ रहे हैं अमित पाल शर्मा। और इसी के साथ ही सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह को पत्र लिखा है और सीधा कहा है कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने इन अधिकारियों की जो संपत्ति है उसकी जांच करने और उस संपत्ति को जब्त करने की मांग भी सांसद ने करी है। नगर आयुक्त भी बेहद खफा है कि इतना बड़ा घोटाला कि मौके पर 300 मीटर सड़क और उसको 600 मीटर बता के उसका वर्क ऑर्डर जारी करा दिया जाए। आप समझिए नगर आयुक्त ने बेहद सख्त रिपोर्ट शासन में भेजी है और इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुति की है। देखिए रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये भी हमारे हाथ लग गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो मंडलीय समीक्षा बैठक हुई थी उसमें तत्कालीन डीएम के बालाजी ने निर्देश दिए थे कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के जो अधिकारी हैं इनकी एक संयुक्त टीम भेजकर मौके पर निरीक्षण करा लिया जाए। चूंकि 2 करोड़ 28 लाख रुपए में सड़क बननी है, 600 मीटर लंबी सड़क है। लेकिन आप ये देखिए एक एक नाम इसमें दर्ज है। के सिंगल सहायक अभियंता नगर निगम, राजवीर सिंह सहायक अभियंता नगर निगम, नानक चंद तत्कालीन सहायक अभियंता नगर निगम एई और महेश बालियान सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, विकास कुरी अधिशासी अभियंता नगर निगम, अमित कुमार शर्मा अधिशासी अभियंता नगर निगम और देवपाल सिंह अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी। ये 7 अधिकारी मौके पर गए थे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के और 300 मीटर की सड़क देखने के बावजूद उसको 600 मीटर इन लोगों ने दर्शा दिया और ओके की रिपोर्ट दे दी कि सड़क को बनवा लिया जाए, काम होने योग्य है। और इसी के साथ ही देखिए दूसरा, इसमें सीधा आप ये देखिए कि कितनी सख्त रिपोर्ट लिखी गई है कि आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। इसी के साथ ही आप देखिए ये एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज एबीपी गंगा के हाथ लगा है कि राजेंद्र सिंह तत्कालीन क्षेत्रीय अभियंता, पदम सिंह वर्तमान और तत्काल अभियंता यहाँ पर यही थे और नानक चंद तत्कालीन यही और ये विकास कुरील वर्तमान अधिशासी अभियंता है नगर निगम के और पदम सिंह वर्तमान अभियंता है नगर निगम के। इन चारों के लिए नगर आयुक्त ने सीधा ये लिख के भेजा है कि समिति निम्नवत अभियंताओं को प्रथम दृष्टा पूर्णतः दोषी मानती है। यानी प्रारंभिक जांच में ये जो नगर निगम के 8 अभियंता हैं ये दोषी नगर आयुक्त ने माने हैं। जो पीडब्ल्यूडी के 2 अभियंता हैं उनको भी नगर आयुक्त ने प्रारंभिक जांच में दोषी माना है। और जब ये कहा जाता है कि प्रारंभिक जांच में अधिकारी दोषी करार दिए जाते हैं उसके बाद शासन को संस्तुति की है नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने। सीधा कहा है ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इन लोगों ने एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया है। अगर ये मामला नहीं खुलता तो आप देखिए कि 2 करोड़ 28 लाख रुपए की पेमेंट कर दी जाती। जो पीपी रियलकॉन कंपनी है गाजियाबाद की, उस कंपनी को ये ठेका दिया था। आप ये सोचिए कि 2 करोड़ 28 लाख रुपए का ठेका दिया गया, मौके पे सड़क 300 मीटर है, यानी 1.25 करोड़ रुपए का गबन करने और भ्रष्टाचार करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लग गए और हमने इसका खुलासा कर दिया है। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। लखनऊ तक भी ये बताया जा रहा है कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। चूंकि नगर आयुक्त ने जो रिपोर्ट भेजी है उनमें दोषी माना है प्रारंभिक जांच में इन लोगों को और सख्त कार्रवाई की संस्तुति की। अब देखना यह होगा कि शासन से इन अधिकारियों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद चूंकि इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, नगर आयुक्त भी बेहद नाराज है, कमिश्नर बेहद नाराज है, मेरठ के सांसद बेहद नाराज है,
डीएम बेहद नाराज है, तो तमाम अफसर इसको लेकर बेहद नाराज है कि योगी राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मौके पर। नाराज होना बनता है सनुज, क्योंकि देखिए ये सड़क तो प्रशासन की नजर में आ गई, एबीपी गंगा की नजर में आ गई और तब ये कार्रवाई हुई है। और कैसी घोटाला इनकी तरफ से किया गया, इसमें पूछताछ में सामने आ सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।